ये सत्संग तुलसी साहिब जी की वाणी पर आधारित है। आप कहते हैं, सुन ऐ तकी न जाइयो जिन्हार देखना, अपने में आप जलवै दिलदार देखना। तुलसी साहिब जी ने यह वाणी एक गजल के रूप में कही है। यह गजल एक मुसलमान फकीर शेख तकी को संबोधित करके कही गई थी। कहा जाता है कि शेख तकी काबा का हज करके लौट रहा था। उसकी परमात्मा को पाने की तीव्र चाह थी। जब वह तुलसी साहिब जी से मिला तो तुलसी साहिब जी ने उसे रूहानियत का सच्चा मार्ग समझाया और बाद में वह उन्हें अपना मुर्शिद मान बैठा। यद्यपि यह वाणी शेख तकी को संबोधित करके कही गई थी, लेकिन यदि हम ध्यान से इसका अर्थ समझें तो यह हम सभी के लिए उतनी ही उपयोगी है और हम भी इसे अपने जीवन में लागू करके लाभ उठा सकते हैं। तुलसी साहिब जी शेख तकी को समझाते हुए कहते हैं, सुने तकी न जाइयो जिन्हार देखना, क्योंकि शेख तकी काबा का हज करके आ रहा था और उसके मन में अपने रब, अपने प्रियतम से मिलने की लगन थी। तुलसी साहिब जी उसे समझाते हैं कि यदि तुझे अपने दिलदार, अपने प्रियतम, अपने परमात्मा से मिलना है, तो उसे बाहरी दुनिया में मत ढूंढ। संत महात्मा बताते हैं कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर जैसे धर्म स्थलों के अपने लाभ अवश्य हैं। वहां जाने से हमें परमात्मा की याद आती है, श्रद्धा और भक्ति जागृत होती है। लेकिन संत यह भी बताते हैं कि परमात्मा केवल इन स्थानों तक सीमित नहीं है। ये धर्मस्थल मनुष्यों द्वारा बनाए गए हैं, जबकि परमात्मा तो संपूर्ण सृष्टि का रचयिता है। जो संपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक है, उसे किसी एक स्थान या चार दीवारों के भीतर कैसे सीमित किया जा सकता है? फिर प्रश्न उठता है कि उस परमात्मा को कहाँ खोजा जाए? तुलसी साहिब जी स्वयं उत्तर देते हैं, अपने में आप जलवै दिलदार देखना। अर्थात यदि हमें अपने प्रियतम के दर्शन करने हैं तो हमें अपने भीतर झांकना होगा। संत बताते हैं कि मन और इंद्रियों के स्तर पर रहने वाले मनुष्य के लिए इस बात को समझना कठिन है, लेकिन सत्य यही है कि परमात्मा हमारे भीतर ही विद्यमान है। श्री गुरु रामदास जी महाराज आदि ग्रंथ में फरमाते हैं, काया अंदरी सभु किछु वसई, खंड मंडल पाताला। अर्थात इस शरीर के भीतर ही सब कुछ विद्यमान है, सारे खंड मंडल और पाताल। फिर आगे फरमाते हैं, काया अंदरी जगजीवन दाता वसय, सभना करे प्रतिपाला। अर्थात हमारे शरीर के भीतर ही वह जगजीवन दाता परमात्मा निवास करता है, जो सबकी पालना करता है। भाई पीपा जी अपनी वाणी में कहते हैं, जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो खो जाए सो पावे। अर्थात जो कुछ इस विशाल ब्रह्मांड में है वही सब हमारे शरीर में भी विद्यमान है, लेकिन उसे वही प्राप्त करता है जो उसकी खोज करता है। स्वामी जी महाराज भी फरमाते हैं, खोजो री पिया को निज घट में, भटको मत जगत में। यदि अपने प्रियतम, अपने परमात्मा को पाना है तो उसे अपने भीतर खोजना होगा। संसार भर में भटकने से वह नहीं मिलेगा। तुलसी साहिब जी का भी यही संदेश है कि हमें स्वयं अपने भीतर उतरना होगा। परमात्मा तो हमारे भीतर है, लेकिन उससे मिलने के लिए हमें स्वयं प्रयास करना होगा। आगे तुलसी साहिब जी फरमाते हैं, पुतली में तिल है, तिल में भरा राजकुल का कुल, इस पर्दा स्याह के जरा पार देखना। यहां पुतली से अभिप्राय शरीर से है। जैसे कठपुतली का शरीर होता है, वैसे ही इस मानव शरीर को भी एक पुतली कहा गया है। तुलसी साहिब जी कहते हैं कि इस पुतली के भीतर एक तिल है। यहां तिल से अभिप्राय तीसरे तिल या तीसरी आंख से है। संत महात्मा बताते हैं कि इन दो भौतिक आंखों के अतिरिक्त हमारे भीतर एक और आंख है, जिसे तीसरी आंख दिव्य चक्षु या थर्ड आई कहा जाता है। यह हमारी दोनों आंखों के बीच और पीछे स्थित है। यह आंख भले ही दिखाई न दे, लेकिन इसे आंख इसलिए कहा गया है क्योंकि यह देख सकती है। ये दो आंखें संसार को देखती हैं, जबकि तीसरी आंख खुल जाए तो वह संसार के रचयिता का दर्शन करा सकती है। विभिन्न संतों ने इसे अलग अलग नामों से पुकारा है। ईसा मसीह ने इसे थर्ड आई कहा, कुछ संतों ने इसे दिव्य चक्षु कहा। बड़े महाराज जी सनातन सिद्धांत में समझाते हैं कि इस शरीर के दो भाग हैं, एक आंखों से ऊपर का और दूसरा आंखों से नीचे का। आत्मा का वास्तविक स्थान आंखों के पीछे और बीच में है। आंखों के नीचे शरीर के 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिकाएं,
एक मुख तथा अन्य 2 द्वार। इन्हीं 9 द्वारों के माध्यम से हमारा ध्यान संसार में फैला रहता है। संत बताते हैं कि ये आंखें, कान, नाक और शरीर के अन्य अंग अपने आप में जड़ हैं। इनमें स्वयं कोई शक्ति नहीं है। जैसे एक बल्ब अपने आप प्रकाश नहीं दे सकता, उसे बिजली की आवश्यकता होती है, वैसे ही शरीर के ये सभी अंग आत्मा की चेतना से ही कार्य करते हैं। आत्मा आंखों में प्रकट होती है तो आंखें देखने लगती हैं, कानों में प्रकट होती है तो कान सुनने लगते हैं। यही चेतन शक्ति पूरे शरीर को सक्रिय बनाए हुए है। जब हम प्रभु के नाम के सिमरण द्वारा अपने ध्यान को आंखों के पीछे और बीच में एकाग्र करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे यह चेतना बाहर से सिमटकर अपने मूल केंद्र की ओर लौटने लगती है। तब शरीर के 9 द्वारों की पकड़ ढीली होने लगती है और संतों के अनुसार 10वां द्वार खुलने का मार्ग प्रशस्त होता है। यही तीसरा तिल, यही तीसरी आंख और यही 10वां द्वार है। तुलसी साहिब जी कहते हैं, पुतली में तिल है, तिल में भरा राजकुल का कुल। अर्थात इस तीसरे तिल के भीतर समस्त रूहानी रहस्य छिपे हुए हैं। सारी आध्यात्मिक हकीकत, परमात्मा का खजाना और आत्मा की वास्तविक यात्रा का मार्ग इसी केंद्र से आरंभ होता है। श्री गुरु रामदास जी महाराज फरमाते हैं, इस काया अंदरी वस्तु असंख्या, अर्थात इस शरीर के भीतर असंख्य दिव्य वस्तुएं और रहस्य छिपे हुए हैं। फिर आगे फरमाते हैं, 9 दरवाजे 10वां द्वारू, अनहद सबद वजावनिया। अर्थात इस शरीर में 9 द्वार हैं, लेकिन मुक्ति का मार्ग 10वें द्वार से खुलता है, जहां अनहद शब्द की धुन निरंतर गूंज रही है। संत महात्मा बताते हैं कि इसी 10वें द्वार पर पहुंचकर साधक अनहद शब्द को सुन सकता है और सद्गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन कर सकता है। स्वामी जी महाराज की वाणी में आता है, गुरु का दरस तिल आसन डार। अर्थात यदि हम अपने ध्यान को तीसरे तिल पर टिकाना सीख जाए, तो हम उस शब्द स्वरूप सद्गुरु के दर्शन करने के योग्य बन सकते हैं। फिर तुलसी साहिब जी कहते हैं, इस पर्दा स्याह के जरा पार देखना। यहां वे तीसरे तिल को ढंकने वाले पर्दा सियाह अर्थात काले पर्दे की ओर संकेत करते हैं। जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं, तो हमें एक अंधकार दिखाई देता है। ऐसा लगता है मानो हमारे सामने एक काला पर्दा पड़ा हो। संत बताते हैं कि यह वही पर्दा है जिसके पीछे सारी रूहानी दौलत छिपी हुई है। परमात्मा का प्रकाश, अनहद शब्द की धुन और आत्मा का वास्तविक घर मानो इसी पर्दे के पीछे स्थित है। लेकिन प्रश्न यह है कि यह पर्दा वास्तव में क्या है? संतों के अनुसार यह पर्दा हमारे मन, हमारी वासनाओं, कर्मों, इच्छाओं और संसार के प्रति आसक्ति का पर्दा है। जब सिमरन, भजन, सत्संग और सतगुरु की कृपा से यह पर्दा हटने लगता है, तब साधक उस आंतरिक ज्योति और शब्द का अनुभव करना प्रारंभ करता है, जिसके बारे में संत महात्मा सदियों से बताते आए हैं। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमाते हैं, अंतरी अलखू न लखिया, बिछि पर्दा हूँ मैं पाई। अर्थात हमारे भीतर जो अलग परमात्मा है, जो इंद्रियों की पहुंच से परे है, जिसे साधारण आंखों से देखा नहीं जा सकता, उसे हम पहचान नहीं पाते। इसका कारण यह नहीं कि परमात्मा हमसे दूर है, बल्कि कारण यह है कि हमारे और उसके बीच हौमे अर्थात अहंकार का पर्दा खड़ा है। मैं और मेरा की भावना ने हमारे ऊपर ऐसा आवरण डाल दिया है कि हम अपने भीतर बसे उस परमात्मा को देख नहीं पाते। तुलसी साहिब जी भी इसी सत्य की ओर संकेत करते हुए पर्दा स्याह शब्द का प्रयोग करते हैं। उन्होंने केवल पर्दा नहीं कहा, बल्कि काला पर्दा कहा। यदि किसी सफेद पर्दे के पीछे प्रकाश हो, तो उसकी कुछ झलक दिखाई दे सकती है, लेकिन यदि पर्दा काला हो, तो प्रकाश बिल्कुल दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार हौमे ने हमारे आगे इतना घना और काला पर्दा डाल रखा है कि हम अपनी वास्तविक पहचान तक भूल गए हैं। हमने अपने आप को इस शरीर, परिवार, पद, धन और संसार की वस्तुओं से जोड़ लिया है। हम यह भूल गए हैं कि हमारी असली पहचान शरीर नहीं, बल्कि आत्मा है। हम यह भी भूल गए हैं कि हम उसी परमात्मा के अंश हैं और उसी के पास लौटना हमारा वास्तविक लक्ष्य है। संत महात्मा बताते हैं कि इस पर्दे को हटाना ही आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य है। प्रश्न उठता है कि यह कैसे संभव हो? श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं, अनहद बाणी पायई तहूमई होई बिनाश।
अर्थात जब साधक अनहद बाणी शब्द या नाम के साथ जुड़ता है, तब उसकी हौमें धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। भजन और सिमरन के द्वारा जब हमारा ध्यान उस आंतरिक शब्द से जुड़ता है, तब यह काला पर्दा हटने लगता है और हम उस परमात्मा की ओर बढ़ने लगते हैं। जब नाम के सिमरन द्वारा हमारा ख्याल तीसरे तिल पर स्थिर होने लगता है और भीतर की ओर मुड़ता है, तब साधक के सामने आध्यात्मिक मार्ग के रहस्य खुलने लगते हैं। इसी संदर्भ में तुलसी साहिब जी फरमाते हैं, 14 तबक का हाल पयान हो तुझे जरूर, गाफिल न हो ख्याल से होशियार देखना। सूफी संत रूहानी मार्ग में 14 तबकों अर्थात 14 लोकों का वर्णन करते हैं। कुछ महात्मा इन्हें ब्रह्म और पार ब्रह्म के क्षेत्रों में विभाजित करके समझाते हैं, जबकि कुछ संत इस यात्रा को 5 प्रमुख आध्यात्मिक लोकों या मंजिलों के रूप में बताते हैं। भले ही वर्णन का तरीका अलग अलग हो, लेकिन मंजिल एक ही है। तुलसी साहिब जी शेख तकी को समझाते हैं कि जब तू इस काले पर्दे के पार जाएगा, तब तेरे सामने इन सभी रूहानी लोकों का रहस्य खुल जाएगा। तू हर तबके का नूर, हर क्षेत्र का प्रकाश और उसकी वास्तविकता को अनुभव कर सकेगा। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि तू अपने ख्याल को तीसरे तिल पर स्थिर करना सीखे। इसीलिए तुलसी साहिब जी चेतावनी देते हैं, गाफिल न हो, ख्याल से होशियार देखना। अर्थात लापरवाह मत बन, अपने ध्यान की रक्षा कर, अपने मन को भटकने मत दे। संसार की ओर भागते हुए ख्याल को बार बार समेट कर भीतर की ओर ले आ। संतों का सारा जोर इसी बात पर है कि साधक अपने ध्यान को बाहर से हटाकर भीतर केंद्रित करना सीखे। स्वामी जी महाराज भी फरमाते हैं, मन और सूरत जमाओ तिल पर, घेर घुमर घटी आओ पिलकर। अर्थात अपने मन और सूरत को तिल केंद्र पर टिकाने का अभ्यास करो। अपने ख्याल को चारों ओर से समेटकर भीतर ले आओ और उसे मजबूती से पकड़े रखो, ताकि वह संसार की ओर भाग न सके। आगे तुलसी साहिब जी फरमाते हैं, सुन लामकाम पे पहुंच के तेरी पुकार है आ रही सदा से सदा यार देखना। यहां लामकान से अभिप्राय उस आध्यात्मिक धाम से है जो देश काल और स्थान की सीमाओं से परे है। संत उसे सतलोक, सचखंड या परम धाम भी कहते हैं। तुलसी साहिब जी कहते हैं कि केवल तू ही अपने प्रियतम को नहीं खोज रहा, बल्कि तेरा प्रियतम भी तुझे लगातार पुकार रहा है। उस परम धाम से एक निरंतर ध्वनि, एक सदा, एक पुकार तेरे भीतर आ रही है। वही शब्द धुन है, वही अनहद नाद है जो हर समय जीवात्मा को उसके मूल घर की ओर बुला रही है। तुलसी साहिब जी एक अन्य स्थान पर भी फरमाते हैं, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। अर्थात धुरधाम से निरंतर पुकार आ रही है। परमात्मा का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। उसकी पुकार हर समय जीव के भीतर गूंज रही है। प्रश्न ये है कि क्या हम उसे सुनने का प्रयास कर रहे हैं? क्या हम अपने जीवन में इतना समय निकालते हैं कि उस आंतरिक धुन की ओर ध्यान दें? क्या हम भजन और सिमरन के द्वारा उस शब्द के साथ अपना संबंध जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण लिया जा सकता है। एक पावर हाउस में बिजली उत्पन्न होती है। वहां से तारों का विशाल जाल दूर दूर तक फैला होता है। लेकिन जब तक किसी घर का कनेक्शन उन तारों से नहीं जुड़ता, तब तक उस घर में बिजली नहीं पहुंच सकती। इसी प्रकार शब्द धुन निरंतर प्रवाहित हो रही है। परमात्मा की पुकार हर समय हमारे भीतर मौजूद है। लेकिन जब तक हम भजन सिमरन के द्वारा अपने ध्यान को उस शब्द से नहीं जोड़ते, तब तक वह संबंध स्थापित नहीं होता और हमें उसका अनुभव नहीं हो पाता। अंत में तुलसी साहिब जी फरमाते हैं, मिलना तो यार का नहीं मुश्किल, मगर तकी दुश्वार तो ये है कि है दुश्वार देखना। अर्थात अपने प्रियतम से मिलना वास्तव में कठिन नहीं है। परमात्मा तो पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है। मार्ग भी संतों ने स्पष्ट करके बता दिया है। कठिनाई परमात्मा की ओर से नहीं है, कठिनाई हमारी ओर से है। कठिनाई यह है कि हमारा मन संसार की ओर इतना बिखरा हुआ है कि उसे समेटकर भीतर लाना हमें कठिन लगता है। यदि साधक धैर्य, प्रेम और नियमित अभ्यास के साथ सतगुरु के बताए मार्ग पर चलता रहे, एकांत में बैठकर सिमरन करे,
अपने ख्याल को तीसरे तिल पर टिकाने का प्रयास करे और शब्द धुन को सुनने की लगन बनाए रखे, तो धीरे धीरे वह उसी प्रियतम के दर्शन और मिलन के योग्य बन सकता है जिसकी खोज में वह जन्मों से भटकता आया है। और उस यार, उस परमात्मा से मिलने की कोशिश करनी है जो कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर ही विराजमान है। जब वह स्वयं हमारे अंदर मौजूद है, तो उससे मिलना वास्तव में कितना सरल होना चाहिए। स्वामी जी महाराज सार बचन में फरमाते हैं, सुरत शब्द मार्ग अति सूधा, ताका मर्म न कोई पावे। अर्थात सुरत शब्द का यह मार्ग अत्यंत सीधा और सरल है, लेकिन इसके रहस्य को कोई विरला ही समझ पाता है। वास्तव में परमात्मा से मिलना कठिन नहीं है, क्योंकि वह हमसे दूर नहीं, हमारे भीतर ही है। परंतु तुलसी साहिब जी कहते हैं, दुश्वार तो यह है कि है दुश्वार देखना। अर्थात कठिनाई परमात्मा तक पहुंचने में नहीं, बल्कि उसे देखने और पहचानने में है। हम अपने बलबूते पर उस तीसरे तिल के काले पर्दे के पार नहीं देख पाते। हमारा मन ही इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। पहले तो मन टिकता ही नहीं, और यदि कुछ समय के लिए टिक भी जाए, तब भी पर्दा नहीं खुलता। हम उस परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि मन और कर्मों के बंधन हमें आगे बढ़ने नहीं देते। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, माटी का क्या धोए स्वामी, मानस की गति यही। अर्थात हमारी स्थिति उस मिट्टी के समान है, जिसे कितना भी धोया जाए, वह मिट्टी ही रहती है। हमारे ऊपर मन, वासनाओं और कर्मों का इतना भारी बोझ है कि केवल अपने प्रयासों के सहारे हम बहुत सीमित दूरी तक ही पहुंच सकते हैं। यदि धरती के नीचे 100 फीट गहराई में पानी हो और कोई व्यक्ति केवल अपने नाखूनों से मिट्टी कुरेदने लगे, तो वह कितनी गहराई तक पहुंच पाएगा? ठीक इसी प्रकार मन हमारे मार्ग में एक शक्तिशाली विरोधी बनकर खड़ा रहता है। हुजूर महाराज जी फरमाया करते थे कि यदि कोई बाहरी दुश्मन हो, तो उसके लिए पहरेदार लगाए जा सकते हैं, लेकिन मन तो भीतर बैठा हुआ दुश्मन है, उसके लिए पहरेदार कहाँ से लाए जाइए। इसलिए इस मार्ग में पूर्ण सद्गुरु की सहायता अनिवार्य हो जाती है। संत महात्मा बताते हैं कि वैसे तो सतगुरु हर क्षण हमारी सहायता करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक यात्रा के इस चरण में हम पूरी तरह उनकी दया और रहमत के आश्रित होते हैं। हमारी करनी और सद्गुरु की मेहर का संबंध बड़ा अद्भुत और अनमोल है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, करनी मेहर दोनों संग चलते, तब फल पूरा हाथ चढ़ते। अर्थात जब हमारी करनी और सद्गुरु की मेहर दोनों साथ साथ चलती हैं, तभी साधक को पूर्ण फल प्राप्त होता है। केवल करनी से काम नहीं बनता, और केवल मेहर की आशा करके निष्क्रिय बैठना भी उचित नहीं। दोनों का मेल आवश्यक है। अब प्रश्न यह है कि जब मन अपनी पूरी शक्ति से हमारे मार्ग को रोक रहा है, तो इसका समाधान क्या है? संतों का उत्तर है करनी, अर्थात भजन, सिमरन और नाम की कमाई। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, करनी करो, मार मंडालो, इंद्री रोग निवारा। अर्थात इस मार्ग में मन को इंद्रियों के भोगों से हटाना उतना ही आवश्यक है, जितना कि उसे नाम और शब्द से जोड़ना। हमें एक ओर मन की चंचलता पर अंकुश लगाने का प्रयास करना है, और दूसरी ओर भजन सिमरन के द्वारा अंतर में नाम से जुड़ने का अभ्यास करना है। अपने अभ्यास और प्रयासों के द्वारा हमें अपनी सच्ची लगन और नीयत का प्रमाण देना होता है। स्वामी जी महाराज आगे फरमाते हैं, मेहर दया करनी करवाई, करनी कर बहू, मेहर बढ़ाई। अर्थात सतगुरु की मेहर से ही हम करनी करने के योग्य बनते हैं, और जब हम करनी करते हैं, तो हम उनकी मेहर को और अधिक ग्रहण करने के योग्य हो जाते हैं। ये एक सुंदर आध्यात्मिक चक्र है। उनकी कृपा हमें भजन सिमरन की ओर ले जाती है, और भजन सिमरन हमें उनकी कृपा के और निकट पहुंचा देता है। सतगुरु ने हम पर महान उपकार किया है कि उन्होंने हमें सुरत शब्द के अभ्यास का मार्ग बताया। उन्होंने भजन, सिमरन और ध्यान की वह विधि प्रदान की, जिसके माध्यम से मन को नियंत्रित किया जा सकता है और आत्मा को उसके स्रोत से जोड़ा जा सकता है। जब हम ईमानदारी से इस अभ्यास को करते हैं, तो हम उनकी दया और मेहर के और अधिक पात्र बनते जाते हैं। तुलसी साहिब जी इस गजल की अंतिम कड़ी में फरमाते हैं, तुलसी बिना करम किसी मुर्शिद रसीदा के, आगे राहे मुक्ति दूर है, उस पार देखना।
अर्थात यदि किसी पहुंचे हुए मुर्शिद की कृपा प्राप्त न हो तो मुक्ति का मार्ग बहुत दूर और कठिन प्रतीत होता है। केवल अपने बल पर इस आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करना संभव नहीं। इसलिए एक ऐसे मुर्शिद की आवश्यकता है जो स्वयं इस मार्ग का अनुभव कर चुका हो। तुलसी साहिब जी मुर्शिद रसीदा शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है पहुंचा हुआ, कामिल और पूर्ण गुरु। ऐसा गुरु जो केवल पुस्तकीय ज्ञान न रखता हो, बल्कि जिसने स्वयं शब्द से जुड़कर उस परम सत्य का अनुभव किया हो। स्वामी जी महाराज भी फरमाते हैं, गुरु सोई जो शब्द सनेही, शब्द बिना दूसर नहीं से ही, शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। अर्थात गुरु वही है जो शब्द से प्रेम करता हो, शब्द की कमाई करता हो और स्वयं उस आध्यात्मिक सत्य का अनुभव कर चुका हो। ऐसे पूर्ण गुरु की शरण ग्रहण करना ही साधक के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। इस प्रकार तुलसी साहिब जी ने इस पूरी गजल में एक अत्यंत गहरा आध्यात्मिक संदेश दिया है। उन्होंने समझाया कि परमात्मा को बाहर संसार में खोजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह हमारे अपने भीतर विराजमान है। उन्होंने बताया कि परमात्मा की पुकार शब्द की धुन के रूप में निरंतर हमारे भीतर गूंज रही है और हमें अपने मूल घर की ओर बुला रही है। लेकिन मन, हौमे और कर्मों का पर्दा हमें उस पुकार को सुनने और उस परमात्मा को देखने से रोकता है। इसलिए आवश्यक है कि हम पूर्ण सतगुरु की शरण में जाएं, उनके बताए मार्ग पर चलें, नाम की कमाई करें, भजन सिमरन का अभ्यास करें और उनकी दया तथा मेहर के पात्र बनने का प्रयास करें। तब धीरे धीरे यह पर्दा हटने लगता है और साधक उस परमात्मा, उस प्रियतम, उस यार के मिलन के योग्य बन जाता है, जिसकी खोज में वह जन्मों से भटकता आया है। कबीर साहिब जी फरमाते हैं, कबीर यह मन लालची, समझे नहीं गंवार, भजन करण को आलसी, खाने को होशियार साब। इन थोड़े से शब्दों में कबीर साहिब ने मन की दो बहुत बड़ी कमजोरियों का वर्णन कर दिया है। पहली, मन लालची है और दूसरी, मन आलसी है। यह लालच केवल खाने पीने तक सीमित नहीं है, बल्कि संसार की हर वस्तु, हर सुख, हर प्रशंसा और हर भोग के प्रति है। मन हमेशा लज्जतों का आशिक रहता है। वह संसार के रंग रूप पदार्थों, इच्छाओं और मोह ममता में फंसकर कर्म करता रहता है। फिर उन्हीं कर्मों के फल भोगने के लिए जीवात्मा को बार बार इस संसार में जन्म लेना पड़ता है। हमारी आत्मा मन के अधीन होकर इस आवागमन के चक्र में फंसी हुई है। मन की इसी लालच भरी प्रवृत्ति ने हमें मानो एक ऐसे अथाह कुएं में गिरा दिया है, जिससे अपने बल पर बाहर निकलना लगभग असंभव है। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि इस मानव जन्म में हमें एक पूर्ण सद्गुरु की शरण प्राप्त हुई है। सद्गुरु हमें यह एहसास कराते हैं कि इस गहरे कुएं में एक रस्सी भी मौजूद है। वे हमें उस रस्सी को पकड़ने की युक्ति सिखाते हैं और जब हम उस रस्सी को मजबूती से पकड़ लेते हैं, तब वे अपनी कृपा और शक्ति से हमें बाहर निकाल लेते हैं। इस उदाहरण में रस्सी क्या है? वह है नाम, शब्द। नाम या शब्द परमात्मा की वही महान शक्ति है जिसके द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई और जिसके सहारे जीवात्मा वापस अपने मूल स्रोत तक पहुंच सकती है। और उस रस्सी को पकड़ना क्या है? वह है भजन सिमरन का अभ्यास। नामदान के समय सतगुरु हमें भजन, सिमरन और ध्यान की विधि बताते हैं और हम उनसे वचन लेते हैं कि प्रतिदिन अपने समय का 10वां हिस्सा, अर्थात कम से कम 2.5 घंटे इस अभ्यास को देंगे। अब प्रश्न यह है कि क्या हम वास्तव में ऐसा कर रहे हैं? यदि कर रहे हैं तो यह हमारे लिए अत्यंत शुभ है और उसका लाभ भी हमें ही मिलेगा। लेकिन यदि नहीं कर रहे तो उसका कारण क्या है? कारण है मन की दूसरी विशेषता, आलस्य। लालची मन ने हमें कुएं में गिराया और आलसी मन उस रस्सी को पकड़ने नहीं देता। कबीर साहिब के शब्द भजन करण को आलसी इसी ओर संकेत करते हैं। हमारे इरादे अच्छे अवश्य होते हैं, लेकिन इरादों और कर्मों के बीच एक बड़ा अंतर होता है। मन अनेक प्रकार के बहाने बनाता है और हम उन बहानों से भली भांति परिचित हैं। किंतु सतगुरु ने उन बहानों का उत्तर भी बड़े प्रेम से दिया है। वे हमें चेतावनी भी देते हैं, आश्वासन भी देते हैं और प्रोत्साहित भी करते हैं। मन का पहला बहाना होता है, सद्गुरु बहुत जिम्मेदारियां हैं, भजन सिमरन के लिए समय नहीं मिलता। लेकिन सद्गुरु ने कभी यह नहीं कहा कि जिम्मेदारियां छोड़कर भक्ति में लग जाओ।
वे तो हमेशा संतुलन की शिक्षा देते हैं। वे चाहते हैं कि हम अपने पारिवारिक, सामाजिक और व्यावसायिक कर्तव्यों को भी निभाएं और साथ ही परमार्थ को भी महत्व दें। प्रश्न यह है कि क्या हमारे जीवन में स्वार्थ और परमार्थ के बीच संतुलन है, या जिम्मेदारियों के बोझ ने हमें पूरी तरह दबा दिया है? महाराज जी फरमाते थे कि मनुष्य सारी उम्र पराये गधे की तरह दूसरों का बोझ ढोता रहता है। वह दूसरों के कामों में तो पूरी शक्ति लगा देता है, लेकिन अपने असली काम अर्थात नाम की कमाई और मालिक की भक्ति के लिए समय नहीं निकालता। सदगुरु समझाते हैं कि दिन में 24 घंटे हैं और यह समय रोजी रोटी कमाने, जिम्मेदारियां निभाने तथा भजन सिमरन करने के लिए पर्याप्त है। जिन कार्यों को हम महत्वपूर्ण समझते हैं, उनके लिए हम किसी न किसी तरह समय निकाल ही लेते हैं। इसलिए समस्या समय की कमी नहीं, बल्कि प्राथमिकताओं की है। क्या हमने अपने जीवन में भजन सिमरन को उचित स्थान दिया है? सच तो यह है कि समय मिलता नहीं, समय बनाना पड़ता है। हमें अन्य कार्यों में कटौती करके सद्गुरु और भजन के लिए अपने दिन में स्थान बनाना होगा। फिर मन दूसरा बहाना बनाता है, सद्गुरु बहुत दुख हैं, परेशानियां हैं, शरीर साथ नहीं देता, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, बैठा नहीं जाता। सद्गुरु हमारी परिस्थितियों को भली भांति जानते हैं। वे समझाते हैं कि हम अपना भाग्य स्वयं लिख कर आए हैं और जो सुख दुख हमें मिल रहे हैं, वे हमारे पूर्व कर्मों के परिणाम हैं। महाराज जी कहा करते थे कि हम अपने रास्ते से कर्मों के कांटे नहीं हटा सकते, लेकिन मजबूत जूते अवश्य पहन सकते हैं। भजन सिमरन वही मजबूत जूते हैं जो जीवन के दुखों और कष्टों को सहने की शक्ति देते हैं। सद्गुरु हमारे सच्चे हितैषी हैं। उन्होंने हमें इस दुख रोग की दवा प्रदान की है। अब यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उस दवा का नियमित सेवन करें या नहीं। इसलिए जब शारीरिक या मानसिक पीड़ा, बीमारी, चिंता या परेशानी आए, तब भजन सिमरन छोड़ने की नहीं, बल्कि उसे और अधिक अपनाने की आवश्यकता है। महाराज सावन सिंह जी ने परमार्थी पत्रों में एक शिष्य को लिखते हुए समझाया कि बीमारी अभ्यास में बाधा अवश्य डालती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि प्रयास छोड़ दिया जाए। उन्होंने लिखा कि बीमारी के समय परमात्मा की विशेष दया होती है और कई बार शब्द धुन का अनुभव भी अधिक स्पष्ट हो सकता है। यदि बैठकर अभ्यास करना संभव न हो, तो लेटे लेटे ही अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास ही कर्मों की दवा है और अभ्यास ही मनुष्य को आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। फिर मन एक और बहाना लेकर आता है, सद्गुरु भजन सिमरन में मन नहीं लगता, ये बड़ा नीरस और बोरिंग लगता है। सद्गुरु इस बात को भी जानते हैं। महाराज सावन सिंह जी फरमाते थे कि आरंभ में सिमरन करना सूखे पत्थर को छाटने जैसा लगता है, लेकिन वे यह भी कहते थे कि इस अवस्था से हर साधक को गुजरना पड़ता है। हजूर महाराज जी बड़े प्रेम से समझाते थे, बेटा, मन लगे या न लगे, बैठो अवश्य, ड्यूटी समझकर बैठो, लेकिन बैठो। भजन का अर्थ ही ये है कि मन बार बार बाहर भागेगा और हमें उसे बार बार वापस लाना होगा। यही अभ्यास धीरे धीरे मन को एकाग्र बनाता है। महाराज जी कहा करते थे कि यह जीवन भर का संघर्ष है। बाबा जी भी समझाते हैं कि भजन को रुचिकर बनाना हमारी जिम्मेदारी है। और यह कैसे होगा? महाराज सावन सिंह जी संकेत देते हैं कि स्वाद एकाग्रता के साथ आता है। जब मन एकाग्र होने लगता है, तब अभ्यास में रस आने लगता है। इसलिए मन को एकाग्र करना और अभ्यास को गंभीरता से करना हमारी जिम्मेदारी है। फिर मन कहता है, सद्गुरु, एक जगह स्थिर बैठना कठिन है, क्या चलते फिरते सिमरन करने से काम नहीं चल सकता? संतों का उत्तर है कि चलते फिरते सिमरन लाभदायक अवश्य है, लेकिन वह भजन का स्थान नहीं ले सकता। हमारा लक्ष्य केवल नाम का स्मरण करना नहीं, बल्कि आत्मा को शरीर और इंद्रियों से समेटकर उसके वास्तविक केंद्र तक ले जाना है। संत इसे जीते जी मरना कहते हैं। मृत्यु के समय आत्मा पूरे शरीर से सिमटकर आंखों के पीछे केंद्रित होती है और वहीं से शरीर को छोड़ती है। भजन सिमरन में हम इसी प्रक्रिया का अभ्यास करते हैं। अंतर केवल इतना है कि भजन के समय यह प्रक्रिया हमारे नियंत्रण में होती है।
इसलिए स्थिर बैठकर किया गया अभ्यास आवश्यक है। यही जीते जी मरने की कला है, यही संतों द्वारा बताया गया मार्ग है और यही वह साधन है जिसके द्वारा जीवात्मा संसार के बंधनों से मुक्त होकर अपने वास्तविक घर की ओर लौट सकती है। एक मृत शरीर बिल्कुल स्थिर होता है। यही स्थिरता हमें अपने भजन अभ्यास में लानी होगी। रूहानी डायरी में एक प्रसंग आता है कि एक शिष्य ने सरदार बहादुर जी को पत्र लिखकर बताया कि वह 35 वर्षों से भजन अभ्यास कर रहा है, लेकिन उसे भीतर कोई विशेष अनुभव नहीं हुआ। सरदार बहादुर जी ने उत्तर दिया कि इसका एक कारण यह है कि वह अभ्यास के समय शरीर को हिलाता डुलाता रहता था। इस उदाहरण से संत यह समझाते हैं कि भजन सिमरन करते समय शरीर को यथासंभव स्थिर रखने का प्रयास करना चाहिए। चलते फिरते सिमरन से वातावरण अवश्य बनता है, मन को प्रभु की याद भी बनी रहती है, लेकिन वास्तविक भजन के लिए स्थिरता आवश्यक है। फिर मन एक और बहाना बनाता है। वह कहता है, सद्गुरु, नाम लिए 10 वर्ष हो गए, 20 वर्ष हो गए, लेकिन भीतर कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता, लगता है कोई प्रगति नहीं हो रही। फिर क्या लाभ? इसके उत्तर में महाराज जी समझाते हैं कि प्रगति हमेशा होती रहती है, चाहे हमें उसका अनुभव हो या ना हो। आध्यात्मिक उन्नति का कार्य सद्गुरु के हाथ में है। यदि वे हमें हर कदम पर अनुभव नहीं दे रहे, तो संभव है कि हम अभी उसके लिए तैयार ना हों। जब उचित समय आएगा और जब हम संभालने योग्य होंगे, तब जो देना होगा वह अवश्य देंगे। इसलिए यह सोचना कि प्रगति हो रही है या नहीं, हमारा काम नहीं है। हमारा काम केवल निष्काम भाव से बैठना है। महाराज सावन सिंह जी परमार्थी पत्रों में लिखते हैं कि सिमरन तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन वास्तविक प्रशंसा और बढ़ाई उनकी है जो निष्काम भाव से सिमरन करते हैं। अर्थात जो किसी अनुभव, प्रकाश, धुन या सिद्धि की इच्छा से नहीं बैठते, बल्कि केवल प्रेम और समर्पण के कारण बैठते हैं। सच तो यह है कि हमें न रोशनी देखने के लिए बैठना चाहिए और न कोई विशेष ध्वनि सुनने के लिए। हमें तो सतगुरु के प्रेम में, उनकी याद में बैठना चाहिए। महाराज जी फरमाया करते थे कि जहां सच्चा प्रेम होता है, वहां हिसाब किताब और गिनती नहीं होती। फिर मन कहता है, सद्गुरु, भजन सिमरन करना तो कठिन लगता है, लेकिन सेवा जितनी कहो उतनी कर लेंगे। क्या उससे काम नहीं चल सकता? अर्थात जो कार्य गुरु वास्तव में चाहते हैं, उसे तो हम टालना चाहते हैं और उसके स्थान पर कुछ दूसरा करना चाहते हैं। लेकिन संतों का उत्तर स्पष्ट है। गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं, संत की सेवा नाम ध्याइये। अर्थात संत की सर्वोच्च सेवा नाम का ध्यान करना है। बाहरी सेवा का अपना महत्व है, उससे प्रेम बढ़ता है, विनम्रता आती है, संगत का वातावरण बनता है, लेकिन केवल बाहरी सेवा के सहारे आत्मा धुर धाम तक नहीं पहुंच सकती। इसका कारण भी स्पष्ट है। सबसे पहले तो हमें जीते जी मरने का अभ्यास करना है। बाहरी सेवा में शरीर सक्रिय रहता है, चारों ओर हलचल रहती है, जबकि भजन में हमें भीतर उतरकर स्थिर होना होता है। दूसरा, बाहरी सेवा शरीर द्वारा की जाती है, लेकिन जिस शब्द शक्ति से हमें जुड़ना है, वह शारीरिक नहीं है। शब्द में लीन होना शरीर का कार्य नहीं, बल्कि मन और आत्मा का कार्य है। इसलिए केवल बाहरी सेवा पर्याप्त नहीं है। हमें अपने मन और आत्मा को भी भजन में लगाना होगा। फिर मन कहता है, सतगुरु, भजन सिमरन तो ठीक से नहीं हो पाता, लेकिन हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, क्या इतना काफी नहीं? संत पूछते हैं कि यह कैसा प्रेम है जो केवल शब्दों तक सीमित है? गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं, गली जोग न हुई। केवल बातें करने से योग या मिलन नहीं होता। स्वामी जी महाराज भी इस बात को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि जो व्यक्ति केवल ऊपर ऊपर गुरु की महिमा गाता है, लेकिन अपने हृदय में उन्हें स्थान नहीं देता, उसका वास्तविक कार्य कैसे बनेगा? यदि हम गुरु से सच्चा प्रेम करना चाहते हैं, तो उस प्रेम को व्यवहार में उतारना होगा। महाराज जी इसका सरल उत्तर देते हैं, लव मीन्स ओबेडियंस, अर्थात प्रेम का अर्थ है आज्ञा पालन। बाबा जी भी अक्सर गुरु अमरदास जी के वचन दोहराते हैं, हुक्म मन्निए पाइये। गुरु का हुक्म मानने से ही प्राप्ति होती है। और गुरु का मुख्य हुक्म क्या है? भजन सिमरन।
यदि हम सचमुच गुरु से प्रेम करते हैं तो उनके हुक्म का पालन करना हमारे प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण होगा। एक बार किसी ने बाबा जी से पूछा कि सच्चा प्रेम क्या है। बाबा जी ने एक शब्द में उत्तर दिया, कुर्बानी। प्रेम का अर्थ है त्याग। जहां त्याग नहीं, वहां प्रेम भी अधूरा है। अब प्रश्न है कि गुरु के प्रेम में हमें किस चीज का त्याग करना होगा। सद्गुरु समझाते हैं कि यदि हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसे दो चीजें अवश्य देते हैं, अपना समय और अपना ध्यान। इसलिए यदि हम गुरु से प्रेम करना चाहते हैं तो हमें अपना समय और ध्यान संसार की अनावश्यक लज्जतों और आकर्षणों से निकालकर गुरु की ओर लगाना होगा। इसका अर्थ संसार को छोड़ना नहीं, बल्कि संसार की अनावश्यक आसक्तियों को कम करना है। त्याग से आज्ञा पालन जन्म लेता है और आज्ञा पालन से सच्चा प्रेम प्रकट होता है। फिर मन एक और बहाना बनाता है। वह कहता है, सद्गुरु, भजन में बैठने का पूरा इरादा है लेकिन आज नहीं। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब जिम्मेदारियां और कम हो जाएंगी, जब यह प्रमोशन मिल जाएगा, तब अभ्यास शुरू करेंगे। लेकिन संत समझाते हैं कि आदर्श परिस्थितियों का इंतजार कभी समाप्त नहीं होता। वह समय शायद कभी नहीं आएगा। हमें अपनी जिम्मेदारियों और चिंताओं के बीच ही अभ्यास करना सीखना होगा। कबीर साहिब जी चेतावनी देते हैं, काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय हुएगी, बहुरी करेगा कब। अर्थात जो कार्य कल पर टाल रहे हो उसे आज कर लो, और जो आज करना है उसे अभी कर लो, क्योंकि भविष्य किसी के हाथ में नहीं है। महाराज जी कहा करते थे कि हम अपनी योजनाएं बनाते रहते हैं, लेकिन मालिक की योजना क्या है यह कोई नहीं जानता। कौन कह सकता है कि कल अवश्य आएगा, और यदि कल आ भी गया तो क्या यह निश्चित है कि हमारी परिस्थितियां आज से बेहतर होंगी। अक्सर उम्र के साथ जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, स्वास्थ्य घटता है और चिंताएं कम होने के बजाय बढ़ जाती हैं। फिर हम किस कल का इंतजार कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि जीवन के अनेक काम कल पर टाले जा सकते हैं, लेकिन प्रेम को नहीं। यदि हम वास्तव में गुरु से प्रेम करते हैं तो उस प्रेम को आज व्यक्त करना चाहेंगे, न कि किसी अनिश्चित भविष्य पर छोड़ देंगे। जब मन के सारे बहाने समाप्त हो जाते हैं, तब वह अंत में दो बातें कहता है। पहली, सद्गुरु, दया कीजिए। तब गुरु पूछते हैं, क्या दया की धारा रुक गई है? क्या तुम्हें दया की कमी दिखाई देती है? संत समझाते हैं कि जो सबसे बड़ा उपहार देना था, वह तो सद्गुरु पहले ही दे चुके हैं। उन्होंने हमें नाम से जोड़ दिया, उस रचनात्मक शब्द शक्ति से हमारा संबंध स्थापित कर दिया। अब आवश्यकता इस बात की है कि हम स्वयं अपने ऊपर दया करें और उस अवसर का लाभ उठाएं। गुरु की जिम्मेदारी और शिष्य की जिम्मेदारी अलग अलग होती है। गुरु की जिम्मेदारी है मेहर और दया करना, जबकि शिष्य की जिम्मेदारी है करनी करना। स्वामी जी महाराज इसी सत्य को समझाते हुए फरमाते हैं, मेहर दया करनी करवाए, करनी कर बहु मेहर बढ़ाए। करनी मेहर संग दो चलते, तब फल पूरा हाथ चढ़ते। अर्थात गुरु की मेहर से ही हम करनी करने योग्य बनते हैं, और जब हम करनी करते हैं तो उनकी मेहर को ग्रहण करने की क्षमता और बढ़ जाती है। जब मेहर और करनी दोनों साथ चलते हैं, तभी साधक को पूर्ण आध्यात्मिक फल प्राप्त होता है। फिर भी मन कहता है, सद्गुरु, आप सर्वशक्तिमान हैं, हमारी करनी में क्या शक्ति है, आप ही हमें ऊपर ले चलिए। तब महाराज जी समझाते हैं कि हम कैसे जान सकते हैं कि सद्गुरु हमें ऊपर नहीं ले जा रहे। वास्तव में किसी का भजन सिमरन अपने बल पर उसे परमात्मा तक नहीं पहुंचा सकता। यह तो मालिक और सद्गुरु की ही कृपा है, जो धीरे धीरे आत्मा को संसार की पकड़ से मुक्त करके ऊपर के रूहानी मंडलों की ओर ले जा रही है। हमारी करनी तो केवल यह दिखाती है कि हम उस कृपा को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। वास्तविक कार्य तो उनकी दया और मेहर ही करती है। यही कारण है कि संत महात्मा हमेशा हमें करनी और मेहर दोनों का महत्व समझाते हैं और बताते हैं कि जब ये दोनों एक साथ चलती हैं, तभी आत्मा अपनी मंजिल तक पहुंचती है। अब हमारा मन बड़ा होशियार है। वह सोचता है, अगर गुरु हमें ऊपर ले ही जा रहे हैं तो फिर हमें प्रयास करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन आवश्यकता है।
हमारी कोशिश भले ही अपने बल पर हमें मंजिल तक न पहुंचा सके, लेकिन हमारी कोशिश एक पुकार है, एक विनती है, एक संकेत है कि हम भी उस मार्ग पर चलना चाहते हैं। हमारी करनी मानो सद्गुरु की दया को पुकारने का माध्यम है। ये पुकार इसलिए आवश्यक है क्योंकि सतगुरु हमें इस संसार से जबरदस्ती घसीट कर बाहर नहीं निकालना चाहते। वे चाहते हैं कि हम अपनी इच्छा से उनकी ओर मुड़ें, उनसे प्रेम करें, उनके बताए मार्ग पर चलें और उस रस्सी को पकड़ने की कोशिश करें जो उन्होंने हमारे उद्धार के लिए नीचे डाली है। वे चाहते हैं कि हम अपनी मुक्ति के लिए स्वयं भी कुछ कदम उठाएं। सतगुरु हमें आश्वासन देते हैं कि यदि हम सच्चे दिल से प्रयास करेंगे तो मालिक स्वयं आगे का कार्य पूरा कर देगा। सद्गुरु पक्षनहार हैं, वे अपनी आत्माओं को परमात्मा के घर अवश्य पहुंचाएंगे। लेकिन चुनाव हमारा है कि हम उस यात्रा को सहज बनाते हैं या कठिन। महाराज सावन सिंह जी परमार्थी पत्रों में इस विषय को बहुत सुंदर ढंग से समझाते हैं। आप लिखते हैं कि गुरु सबसे पहले सत्संग और प्रेम के माध्यम से जीव को निर्मल करने का प्रयास करता है। यदि जीव फिर भी नहीं संभलता तो वह गरीबी, मुसीबत और बीमारी रूपी साबुन का उपयोग करता है, जिससे जीव का मन संसार से हटकर भीतर की ओर मुड़े। और यदि इन उपायों से भी बात न बने तो कर्मों के अनुसार उसे दूसरा अवसर, दूसरा जन्म मिलता है। लेकिन गुरु अपनी आत्मा को कभी नहीं छोड़ता। वह तब तक चैन से नहीं बैठता जब तक उसे उसके वास्तविक घर तक न पहुंचा दे। इसलिए गुरु की दया में कोई कमी नहीं है। चुनाव केवल इतना है कि हम उनके साथ प्रेम पूर्वक चलना चाहते हैं या परिस्थितियों के धक्कों से सीखना चाहते हैं। जब मन के सभी बहाने समाप्त हो जाते हैं, तब वह दो अंतिम बातें कहता है। पहली, सद्गुरु दया करो, और दूसरी, सद्गुरु नहीं होता, हमसे नहीं होता। तब गुरु पूछते हैं, क्यों नहीं होता? यदि हमें कहा जाए कि किसी तीर्थ पर जाओ, लंबी यात्रा करो, कठिन तपस्या करो, शरीर को कष्ट दो, तो शायद हम तैयार हो जाएं। लेकिन जब गुरु कहते हैं कि शांत होकर एक स्थान पर बैठ जाओ, आंखें बंद करो और नाम का सिमरन करो, तो यह हमें कठिन लगने लगता है। एक बार सत्संग में सरदार बहादुर जी ने संगत से पूछा, सिमरन करने में ऐसी कौन सी कठिनाई है? क्या इसके लिए कोई कीमत चुकानी पड़ती है? क्या सिर पर कोई भारी बोझ उठाना पड़ता है? क्या किसी युद्ध में जाना पड़ता है? क्या बंदूक या गोलियों का सामना करना पड़ता है? नहीं, बस एक शांत स्थान पर बैठना है और प्रेम से नामों का स्मरण करना है। फिर कठिनाई कहाँ है? कठिनाई केवल मन की है जो स्थिर नहीं होना चाहता। फिर मन कहता है, सद्गुरु, मेरा भजन सिमरन तो बिल्कुल बेकार है, इसमें कोई गुणवत्ता नहीं है, इससे क्या लाभ? गुरु बार बार समझाते हैं कि हमें अपने अभ्यास को परखने की आवश्यकता नहीं है। बाबा जी अक्सर कहते हैं, उसी करनी चलो, अर्थात करते जाओ, लगे रहो। हुजूर महाराज जी फरमाया करते थे कि क्वांटिटी से क्वालिटी अपने आप आ जाती है। यदि हम नियमितता और समय बढ़ाएंगे तो एकाग्रता और गुणवत्ता धीरे धीरे स्वयं विकसित होगी। इसलिए हमें यह सोचने की आवश्यकता नहीं कि हमारा भजन कितना अच्छा है। यह निर्णय गुरु पर छोड़ देना चाहिए। जब गुरु हमारी हाजिरी से प्रसन्न हैं, तो हमें अपनी योग्यता की चिंता क्यों करनी चाहिए? इस मार्ग की एक बहुत सुंदर बात यह है कि यहाँ सच्ची कोशिश ही जीत है। यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से प्रयास कर रहा है, तो वह हार नहीं सकता। कबीर साहिब जी फरमाते हैं, मार्ग चलते जो गिरे ताका ना ही दोष, कहे कबीर बैठा रहे ता सिर लाख करोड़। अर्थात दोष उसका नहीं जो मार्ग पर चलते हुए गिर जाता है। दोष तो उसका है जो चलने का प्रयास ही नहीं करता। इसलिए हमसे नहीं होता का प्रश्न ही नहीं उठता। सद्गुरु ने हमारा कार्य अत्यंत सरल कर दिया है। वे कहते हैं, बैठ जाओ, आंखें बंद करो, सिमरन शुरू करो और लगे रहो। इसमें कोई जटिलता नहीं है। इतना तो हम कर ही सकते हैं। यही हमारे मन के बहाने हैं। मन कहता है, बहुत जिम्मेदारियां हैं, समय नहीं है, बहुत दुख हैं, बैठा नहीं जाता। अभ्यास नीरस लगता है। कोई छोटा रास्ता बताइए, स्थिर नहीं बैठा जाता। चलते फिरते कर लेंगे, आज नहीं कल करेंगे, कोई प्रगति दिखाई नहीं देती।
गुणवत्ता नहीं है, इतनी सेवा करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, क्या वही काफ़ी नहीं? और अंत में कहता है, हमसे नहीं होता, सद्गुरु आप ही सब कर दीजिए। लेकिन हमारे सद्गुरु जानी जान हैं। वे हमारे हर दुख, हर परेशानी, हर जिम्मेदारी और हर कमजोरी को भली भांति जानते हैं। इसके बावजूद उन्होंने मन का एक भी बहाना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने केवल हमें हिम्मत दी, प्रोत्साहित किया और बार बार सावधान किया कि मन लालची भी है और आलसी भी। लालची मन ने हमें संसार के कुएं में गिराया है और आलसी मन उस रस्सी को पकड़ने से रोकता है जो हमें बाहर निकाल सकती है। यदि हम अपने अच्छे इरादों को कर्म में बदलना चाहते हैं तो समय अब भी है। स्वामी जी महाराज हमें जगाते हुए फरमाते हैं, सांसों सांस होश कर बोरे, पल पल नाम सुमिरना। यहाँ की गफलत बहुत सतावे, फिर आगे कुछ न बन पड़ना। जो कुछ बने सो अब भी बनाओ, फिर का कुछ न भरोसा धरना। अर्थात हर सांस के साथ जागरूक बनो और नाम का स्मरण करो। संसार की गफलत मनुष्य को बहुत भटकाती है। जो कुछ बन सकता है अभी बना लो, क्योंकि भविष्य का कोई भरोसा नहीं। और यदि हम यह छोटी सी कोशिश भी नहीं करेंगे तो क्या होगा? कोई दंड नहीं मिलेगा, कोई सजा नहीं होगी, जीवन वैसे ही बीत जाएगा। लेकिन हमारे अच्छे इरादे केवल इरादे बनकर रह जाएंगे, हमारे सपने केवल सपने बनकर रह जाएंगे। एक बार किसी ने महाराज जी से पूछा, यदि एक दिन भजन न करें तो उसकी क्या सजा है? महाराज जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, संतमत में कोई सजा नहीं होती, प्रेम के मार्ग में दंड का स्थान नहीं है। लेकिन यदि एक दिन भजन नहीं किया तो हमने एक अवसर खो दिया, और एक खोया हुआ अवसर ही सबसे बड़ी सजा है। यही संतों का संदेश है। मालिक की दया पर भरोसा रखो, लेकिन अपनी करनी को मत छोड़ो। बहानों को छोड़कर आज ही शुरुआत करो, क्योंकि प्रेम का प्रमाण शब्दों से नहीं बल्कि उस समय और ध्यान से मिलता है जो हम अपने सद्गुरु और परमात्मा को अर्पित करते हैं।